अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर शाह और आप देख रहे हैं स्काई डिजिटल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में दराज प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में समझेंगे कि दराज प्रोडक्ट हंटिंग हम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये हमने एक एक्सेल का शीट बनाया हुआ है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे पहले हम जो कैटेगरी जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम उसकी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट या जो कीवर्ड है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, जिसकी हम हंटिंग कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे हमने डेटा केबल एक सर्च टर्म जो है वो सर्च किया हुआ है ऑलरेडी। तो आप देख रहे हैं कि ये पास्ट 12 मंथ का रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है सामने। तो अब इसको यहाँ से डाउनलोड करके हमारे पास CSV फाइल आ जाएगा। तो उस पर हम एवरेज का फार्मूला लगा के हम मालूम कर सकते हैं कि एवरेज कितनी वैल्यू आ रही है। मिसाल के तौर पर ये हमने एवरेज मालूम किया, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो 50 आ रही है। तो हम यहाँ पे कैटेगरी दर्ज करेंगे। जिस तरह डेटा केबल है तो ये मोबाइल एंड टैबलेट्स में आता है। अच्छा जी, हमारा कीवर्ड हो गया डेटा केबल। अब गूगल ट्रेंड का हमने रिज़ल्ट चेक किया, तो आप लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से आप इसको प्रॉपर तरीके से निकालेंगे और इसकी एवरेज मालूम करके आप एग्जैक्ट वही लिखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रिज़ल्ट 50 आ रहा है। अब जो है हम देखते हैं कि टोटल लिस्टिंग कितनी है, यानी टोटल लिस्टिंग हम कहाँ से मालूम करेंगे, ये हम दराज के वेबसाइट से मालूम करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा केबल। इसको हम सर्च कर लेते हैं डेटा केबल को। तो अब देखें ये लिस्टिंग हमारे पास डेटा केबल के ज़रिए हमारे पास 40,470 लिस्टिंग आ रही है। तो अब हम इसको ज़रा नैरो कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिस्टिंग है और ऐसी कीवर्ड पे रैंक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसके साथ देखिए, ये हमें सजेशन भी दे रहे हैं कि डेटा केबल फॉर एंड्रॉयड फास्ट चार्जिंग। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए वहाँ पे हमारे पास उस कीवर्ड पे 40,000 से अबाव जो है वो आ रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल लिस्टिंग जो है वो 3,091 आ रहे हैं। आप इसके अलावा दूसरे वो भी कर सकते हैं, दूसरे कीवर्ड भी सर्च करके इसको और भी नैरो कर सकते हैं, यानी जितनी लिस्टिंग कम हो और वो फिर ज़्यादा बेहतर होता है। तो 3,091 हम यहाँ पे लिख देंगे, 3,091, ठीक है। अब इसके अलावा एक और प्रोडक्ट हंटिंग का ज़बरदस्त जो तरीक़ेकार है, वो दराज के पहले पेज पे फ्लैश सेल लगा होता है। देखिए ये है फ्लैश सेल। तो इस फ्लैश सेल में वो प्रोडक्ट ज़्यादा होती हैं कि जो सबसे ज़्यादा बिक रही होती हैं, यानी दराज पे उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो वही प्रोडक्ट जो है वो अपीयर होती है फ्लैश सेल में। तो हम यहाँ पे देखते हैं, फ्लैश सेल को चेक करते हैं। शॉप मोर पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए ये आप देख रहे हैं कि ये ब्राइट का वो हमें नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोडक्ट जो है वो दराज पे ज़्यादा बिक रही है, यानी इसकी ट्रेंड ज़्यादा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है। इस वजह से वो इस सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये हमें ये भी दिखा रहा है कि अभी तक कितने सोल्ड हो चुके हैं। तो ये हर रोज़ फ्लैश सेल जो है वो लगता है और ये तकरीबन 12-13 घंटे का एक सेशन होता है इसका। अच्छा जी, ये दूसरी प्रोडक्ट है, आप देख रहे हैं ये 164 सोल्ड हुई है। इस तरह आप ये देख रहे हैं, ये एक ईयरबड है, ईयरफोन है।
तो इसकी 300 का एक ईयरफोन है और ये अभी तक 164 सोल्ड हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे जो फ्लैश सेल का तरीक़ाकार है वो ये है कि हम फ्लैश सेल पे तकरीबन 2-3 दिन या 4 दिन हम नज़र डालेंगे कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है, जिस तरह अब हमने यहाँ पे डेटा केबल लिया हुआ है, तो हम देखते हैं फ्लैश सेल को कि फ्लैश सेल में ये डेटा केबल जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब ज़्यादा आ रहा है या सिर्फ 1 दिन के लिए आया है, 2 दिन के लिए आया है। इससे हमें अंदाज़ा होगा कि ये ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है। तो डेटा केबल ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा ऑन डिमांड है, तो ये फ्लैश सेल में होता है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि फ्लैश सेल यस। इसके बाद हम इसमें FBD सेलर देखेंगे। ये आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हम इस पे चेक कर देंगे। तो ये देखें, इस कीवर्ड पे 35 सेलर ऐसे हैं जो कि FBD कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि FBD सेलर 35 सेलर। और जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा FBD हो तो उससे दूर रहा, मतलब वो प्रोडक्ट से ज़रा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर दराज मॉल भी इन्वॉल्व है तो फिर ज़्यादातर लोग जो है वो दराज मॉल को ही प्रेफर करते हैं। और फुलफिल और इसके अलावा जो FBD मॉडल पे जो सेलर काम कर रहे होते हैं तो उसको अच्छी खासी रिव्यू भी मिली होती है, और उसके अलावा उन लोगों का सेल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा FBD सेलर पे जो है वो FBS वाला उनके साथ मुकाबला उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सेल नहीं कर सकता, लेकिन यानी ये ज़्यादा कम्पिटिटिव कीवर्ड होता है। तो ऐसी कीवर्ड सर्च की जाएं कि जिस पे FBD सेलर ज़्यादा ना हो। अच्छा, अब रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड लिस्ट। दोस्तों, दराज पे एक, अगर आप दराज पे सेलिंग कर रहे हैं और आपका सेलर अकाउंट है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड का एक लिस्ट दिया हुआ है। तो जो भी ब्रांड्स उस पे लिस्टेड हैं वो रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स है, उसको आप सेल नहीं कर सकते। अगर आप उसको सेल करेंगे तो उस ब्रांड की तरफ से आप लोगों को ऑथराइजेशन लेटर होगा या आप उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, तो तब आप सेल कर सकते हैं। यानी वो आपको इजाज़त देंगे तो तब आप सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना होगा कि जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है क्या वो FBD है, सॉरी, क्या वो रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि नो। अच्छा, उसके बाद हम टॉप 5 सेलर का चेक करेंगे कि टॉप 5 सेलर की क्या पोजीशन है। तो इसके लिए हम फिर दराज पे जाएंगे और यहाँ पे हम यहाँ से 4 स्टार रिव्यू सेलेक्ट कर लेंगे। तो 4 स्टार रिव्यू सेलेक्ट करके हमें देखें नज़र आ रहा है कि सारे जो 4 स्टार हाई रिव्यू वाले प्रोडक्ट है वो सारे हमारे सामने आ गए। तो अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा किस पे कौन सी सेलर की जो है, यानी कौन सा सेलर जो है जो टॉप फर्स्ट कैटेगरी में आता है। तो ये एक सेलर है जिसके 1453 रिव्यू है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि 1453। अच्छा जी। अब उसके बाद हम सेलर 2 को चेक करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये आता है जिसकी 759। और अब हम देखते हैं कि तीसरे नंबर पे जो है उसके कितने हैं। तो तीसरे नंबर पे 205 आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 205 दर्ज कर लेंगे। आप चौथे सेलर को देखते हैं कि चौथे सेलर के कितने हैं। तो चौथे सेलर के आ रहे हैं 105, तो हम यहाँ पे 105 कर देंगे। और पाँचवें नंबर पे जो है
उसकी सॉरी ये 109 वाला हम यहाँ पे लिखेंगे 109, तो 109 और 105। अच्छा जी, तो अब हम इसकी एज लिस्टिंग चेक करते हैं। तो एज लिस्टिंग का तरीक़ेकार ये है कि ये सब लोग जो है वो हर एक का अपना एक फ़ॉर्मूला बनाया हुआ है, एक फ़ॉर्मूले के तहत करते हैं। तो इसका तरीका ये है कि हम इस प्रोडक्ट को खोलते हैं। अच्छा जी, अब इसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं उस पे हम आ जाते हैं। तो इसके ऊपर ये एक 61 पेजेस हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कब हुआ था। तो यहाँ पे 7 नवंबर 2018। तो 7 नवंबर 2019 1 साल हो गया, और 7 नवंबर 2020 2 साल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज लिस्टिंग हम मंथ्स में यहाँ पे लिखेंगे कि 24। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी सेलिंग प्राइस देखते हैं कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या है। तो इसकी सेलिंग प्राइस है 165। तो हम लिखेंगे कि 165। अच्छा जी, तो इसके बाद एस्टिमेटेड मंथली ऑर्डर हम इस तरह कर मालूम कर सकते हैं कि यहाँ मतलब जो रिव्यू है, पाकिस्तान में रिव्यू का रेशो 10 है, यानी एक रिव्यू जो है वो 10 सेल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इस रिव्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और एज लिस्टिंग पे डिवाइड करके हमारे पास एक एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि इसकी एस्टिमेटेड जो है वो मंथली ऑर्डर जो है वो 605 आ रहे हैं। ठीक है ना। तो अब ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम इस दूसरे सेलर की देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे और दूसरा सेलर, इसकी प्राइस जो है वो 99 है। तो ये तो फ्लश सेल में भी चल रहा है ना, इस वजह से भी इसका रेट कम है। तो इसका हम चेक करेंगे 99। अब इसका लिस्टिंग एज देखते हैं कि इसका लिस्टिंग एज कितना है। अब इसके उस तरफ आ जाएंगे ये क्वेश्चन और आंसर में। तो लास्ट हम यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। तो ये है 18 अक्टूबर 2018। तो 18 अक्टूबर 2018 2019 एक हो गया, और 2020 2 साल हो गए, 24 मंथ हो गए, और नवंबर यानी 25 मंथ्स टोटल बनते हैं इसके। तो हम यहाँ पे इसके 25 मंथ्स लगा देंगे। ठीक है। इस तरह हम टॉप 3 सेलर का भी चेक करेंगे और टॉप 5 सेलर का भी चेक करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो मरहला होता है कि अगर ये सेलिंग प्राइस इसकी 165 है, तो यहाँ पे इसका होलसेल प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल 30 है। ठीक है ना, सॉरी 60 है, और दराज की कमीशन और विद होल्डिंग टैक्स वगैरह सब कुल मिला के जो है वो मिसाल के तौर पर 30 आ रहे हैं। तो इसके पर यूनिट प्रॉफिट जो है वो हमारे पास 75 आ रहा है। तो टोटल सेल हमारे पास ये आ रहा है, और दराज कमीशन वगैरह सब कुछ निकाल के तो हमारे पास 45,406 रुपये इसका नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक तरीक़ेकार जो लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। इसके अलावा ये जो शीट है ये आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर दें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।